एक लोकप्रिय नगर सेविका है आप, तो इसकी खास वजह जरूर जानना चाहेंगे हम। पहले तो आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पे आके मुझे मेरे काम को आप पहुँचाने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जैसे कि हम नगर सेवक करते हुए रहते हैं, काम करने किस तरीके से काम करना है वो, और यही पूरे वार्ड में उसी प्रकार से काम चल रहा है। जैसे कि अभी लोगों मतलब जो अभी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सा मुद्दा चल रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनियां हैं ग्राहकों के ऊपर बहुत प्रेशराइज कर रही है, और अभी फिलहाल भी पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, लोगों के पास जॉब अभी भी लोग जॉबलेस है, जॉब पैसा नहीं है, तो जो कंपनियां कर रही है तो वो किस हद तक ठीक है, और इसके ऊपर आपकी क्या राय है? नहीं, किस हद तक ठीक है इसके लिए तो हम लोग ने आंदोलन निकाल के समय समय पे हम लोग ने जो हमें नहीं जो चल रहा है उनकी दादागिरी और वो सब चल रहा है कि जैसे कि बिल वगैरह वो बढ़ा के दे रहे, ये कोरोना के महामारी के संकट में भी, और मतलब जिसको 2000 बिल आता था उसको एक 20-22 हजार बिल आता है, जिसको 500-600 बिल आता था उसको 10-12 हजार बिल आ रहा है। तो ये तो हम लोग ने आंदोलन करके हम लोग हर टाइम हम लोग ने विरोध जताया है उसके ऊपर। लाइट बिल के साथ साथ ही आपके वार्ड में कई सारे स्कूल है, वहाँ की भी हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट है कि लोगों के पास जो स्टूडेंट है उनके पेरेंट्स को प्रेशराइज किया जा रहा है फीस को लेकर, और कुछ स्कूल तो ऐसे भी है कि कुछ स्टूडेंट ने अगर फीस नहीं भरी है तो उनको ऑनलाइन से ऑफलाइन किया जाता है, तो इस बारे में क्या विचार है? जैसे कि मेरे यहाँ पे भी कई स्कूल है, 6-7 स्कूल है, वहाँ पे किसी की कोई कंप्लेंट आए तो मैं हम पेरेंट्स की कोई कंप्लेंट आए तो मैं वहाँ के जो प्रिंसिपल्स है, वहाँ के जो हेड्स है, मैं उनसे बात करती हूँ, और ये तरीके से जो उनकी मनमानी चल रही है, जो फीस के लिए प्रेशर उनका जो आ रहा है, तो वो मैं जैसे ही मुझे कंप्लेंट थे हम लोग उनसे बात करके जितना सॉल्व हो सकता है उतना हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अभी तक आपने कितने कंप्लेंटों का सॉल्यूशन निकाला है? और अभी यहाँ पे स्कूलों में विजिट नहीं किया है मैंने, क्योंकि स्कूल अभी बंद है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हमारे संतोष नगर है, हमारे जो सामने का संतोष नगर वगैरह है, और जो आर्य भास्कर में बंगाली कंपाउंड है या शिवाजी नगर है, वो कहीं से बच्चे हमारे इधर आते, रायन में आते, लक्षाधाम में आते। तो ये जो मीडियम अपने जो लोग हैं उनको ये लोग दबाव कर रहे हैं फीस के लिए वगैरह। हम लोग ने कई जो पेरेंट्स आते हैं, हम लोग ने कई पेरेंट्स के जो समस्या है वो हम लोग ने हेड से बात करके उसको थोड़ा सा कि आप थोड़ा सा टाइम लिमिट दीजिए, या फिर इतना जो आप फीस दे रहे हो, जो स्कूल ना चालू होने के बाद भी इतना फीस चल रहा है आपका, और उनकी ये इतनी मनमानी चल रही है कि फीस ना भरे तो एग्जाम में बैठने के लिए भी नहीं दे रहे। तो ये सब सॉल्यूशन हम लोग बात करके हम लोग निकाल रहे हैं उसके बारे में। बीजेपी की आप नगर सेविका होने के बावजूद तो आपके साथ में जो और जो इस टाइम रूलिंग में पार्टी है तो वो भेदभाव कर रही है, जैसे वो पैसा नहीं मिल पाता है जो आपको अपने वार्ड में लगाने के लिए चाहिए, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भेदभाव हो रहा है आपके साथ? भेदभाव मतलब कैसे उनका, क्योंकि उनका ही राज्य सरकार है, उनका ही बीएमसी है, उनका ही सब चल रहा है, तो ये सब मिली भगत का उनका ये चल रहा है कि भाई अभी शिवसेना वगैरह हो या ये हो तो उनको फंड ज़्यादा देना है बीजेपी वाले को। लेकिन उन्होंने भी सोचना चाहिए था कि लोग अपनी जनता अपनी है, ये सब पार्टी पॉलिटिकल खेल के अपनी जनता के लिए हम लोग परेशान करें, लेकिन जनता को भी मालूम है अभी सच सब सामने आ रहा है अभी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये आपके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, ये जनता के साथ में भेदभाव है। जरूर, क्योंकि हम लोक प्रतिनिधि रह के हमें तो काम करना है, हमें जो बीएमसी का फंड आता है या हमें और सेंट्रल से जो फंड आता है वो इससे हमें काम करना है, लोगों की जनता की सेवा करनी है। लेकिन ये तो ऐसा हो रहा है कि हमें परेशान करने के लिए वो लोग जानबूझ के जनता को उसके ऊपर ये कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं और काफी जगह पे सारी पार्टियों ने एकजुट होकर, चाहे वो शिवसेना हो, कांग्रेस हो, सारी जितनी भी पक्ष पार्टी सब एकजुट होकर 8 तारीख को उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया, तो वो सफल भी हुआ। तो वो जो किसान बैठे हुए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है?
देखिए अभी 8 तारीख का भारत बंद का तो आपके सबके सामने है कि भारत बंद हुआ था कि दिखाना चाहते थे, वो तो आपने सब लोगों ने देखा है। और मुझे तो मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, लेकिन मुझे उनसे वो नेता जो भारत बंद करने के लिए आगे थे, उनसे एक बात पूछिए कि मूंगफली जो रहती है ना, वो जमीन पे आती है कि ऊपर आती है कि नीचे आती है, वो भी उनको मालूम नहीं रहेगा। और ये भारत बंद करने की ये जो कोशिश है, ये उनकी नाकामी है और लोगों को सब दिख रहा है। अच्छा, आप कहीं ना कहीं कहना चाहती है कि मतलब वो जो किसान है वो किसान नहीं है, वो किसी नहीं, जो दिखा रहे नेते लोग भारत बंद करने के लिए, उनको आप जाके पूछिए कि मूंगफली किधर आती है। अच्छा, आप उनको पूछिए। इसलिए, और आपने तो सब लोगों ने देखा कि भारत कैसे बंद हुआ था कल।